हेलो एवरीवन, विश यू अ हैप्पी होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल की चंपारण स्टाइल सब्जी, जो कि मटन को भी फेल करती है। अगर आप नॉनवेज बहुत पसंद करते हैं तो इसे खाने के बाद आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनता है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करें। तो मैं कटहल लेने के लिए पहुंच गई हूँ कटहल के बागान में, जहाँ पर एकदम फ्रेश कटहल है, तालाब है, पानी है, नेचर है। इतना बढ़िया लग रहा था वहीं रहूँ, मैं घर वापस ही ना आऊँ। लेकिन घर तो वापस आना है, क्योंकि आप लोगों के लिए रेसिपी जो बनानी है। तो इस यहाँ से मैंने फ्रेश कटहल लिए और फिर लेकर के आ गई अपने घर पे कटहल की चंपारण स्टाइल हांडी वाली मीट जैसी एकदम टेस्टी कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो वेजिटेरियन के लिए तो ये एकदम जैकपॉट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोहे की कढ़ाई में सरसों तेल को गरम कर लेंगे और सिलबट्टे पर अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट करके इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ आपको, अगर ऐसे ही बनाते हैं तो उसका स्वाद ज़बरदस्त आने वाला है। वरना मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इसे पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे का टेस्ट को कोई बीट नहीं कर सकता है। तो अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ना हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस लें। तो इस तरह से मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है। चंपारण वाले मसालों को भूनते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे धनिया, गोलकी, जीरा, फिर सौंफ और कुछ इलायची, 5 इलायची बड़े छोटे, फिर फूल वाले और लौंग, लाल मिर्च और दालचीनी और थोड़ी सी मखाना डाल करके इसे अच्छे से हमें भून लेना है। हाई फ्लेम ना करें, एकदम लो फ्लेम पे भूने, वरना ये मसाले जो है जल जाएंगे। तो यहाँ मैं कम ली हूँ, सब कुछ 1 चम्मच के बराबर जितना है। आप चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो खसखस है वो छोटे दाने होते हैं, तो इसे लास्ट में ही डाल करके थोड़ी देर और भूनें और इसे निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम तब तक कटहल को कट कर लेते हैं। तो कटहल कट करने के लिए सबसे पहले अपने चाकू पर और चॉपिंग बोर्ड पर सरसों का तेल ज़रूर लगा ले, या फिर जो भी आपके पास ऑयल हो आप उसे लगा ले, वरना ये हाथ में बहुत ही चिपकते हैं और काले भी पड़ने लगते हैं। तो इसे कट करना थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रेश है तो बहुत ही जल्दी से कट जा रहे हैं। और छोटा भी कटहल है, अगर बड़ा कटहल रहता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये देखिए एकदम फ्रेश है, कितना इसका जो मिल्क है वो बाहर आ रहा है कटने के बाद। तो इसे अच्छे से काट लेना है। कटहल का जो मिल्क होता है वो काफ़ी चिपचिपा होता है, तो जहाँ भी लगता है वो फिर निकलता नहीं है। उसे निकालने के लिए आपको ऑयल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसे टिप मान सकते हैं कि अगर कहीं पर कटहल चिपक गया हो तो आप इसे ऑयल की मदद से छुड़ा लें। तो ये कटहल के जो बीच वाले डंठल है उसे निकाल देना होता है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है, वो पकता नहीं है। उसके बाद कटहल को हम छोटे पीसेस में कर लेंगे और उसके जो आउटर वाले एरिया है, जो रफ़ है, उसे भी कट करके निकाल देंगे। तो कटहल के छिलके हटा देने हैं और इस तरह से बड़े पीसेस बना लेने हैं। तो चलिए मैं इन सबको कट करती हूँ, और जैसे ही काटते जाऊँगी सबको पानी में डालते जाऊँगी, वरना ये फिर काले पड़ जाने हैं। तो काले ना पड़े इसलिए पानी में डुबो करके रखें और इसे अच्छे से धो करके निकाल ले। यहाँ पर मैं एक बड़े से बॉल में लगभग 1 किलो जितना प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ढेर सारे कटहल काटे हैं तो इसमें प्याज भी बहुत सारा लगेगा। साथ ही नमक डाला है मैंने, और लाल मिर्च यहाँ पर ये कश्मीरी वाला है, तीखा वाला नहीं है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ में जीरा पाउडर डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, गोलकी, ये सब डालें। साथ में हरी मिर्च डालें, तेज़पत्ता डालें। मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो हमने तेल को गरम किया था उसी तेल को ठंडा करके यहाँ पर डाल देंगे। तेल लगभग 100 ग्राम जितना डाला है मैंने। फिर जो हमने मसाला भुना था उसे पीस करके 2-3 चम्मच उसे डालेंगे। तो सब कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, ना ज़्यादा ना कम। तो डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मटन मसाला, और इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेना है। मटन मसाला इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट एकदम मटन वाला आएगा।
और जो लोग मटन खाते हैं बहुत चाव से, अगर एक बार इसे खा लेंगे तो वो मटन खाना भूल जाएंगे और सदा के लिए वो वेजिटेरियन हो जाएंगे। क्यों किसी बेचारे की हत्या करना, जब हमारे नेचर ने इतना हेल्दी चीज़ दे रखा है। कटहल में इतने सारे फ़ायदे होते हैं, कटहल के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं यहाँ बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले तो मैं रेसिपी को कंप्लीट करती हूँ। कटहल में अब धनिया डाल दिया है मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब आप इस तरह से अपने घर पे किसी को खिलाएंगे वेज चंपारण हांडी कटहल की सब्ज़ी, तो वो तो आपके फ़ैन हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये अभी से ही इतना स्वादिष्ट दिख रहा है। वैसे मुझे उसमें मिलाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बड़े बर्तन में इसे अच्छे से मिलाया। उसके बाद ये बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया। लास्ट में मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दे रही हूँ, क्योंकि उस समय मुझे मिला नहीं, तो भी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर लेंगे मिट्टी का बर्तन, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, और इसे रेडी करने के लिए आप रात भर इसे पानी में डुबो के रखें या फिर एक बार इसमें चावल पका लें, तो ये रेडी हो जाते हैं। तो अब इसमें जो वही वाले ऑयल है उसे मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे से पकना है। इसमें पकने के लिए ऑयल को डालना बहुत ज़रूरी है। 2 बड़े बड़े लहसुन डाल रही हूँ, उसका भी टेस्ट बहुत ही ऑसम आता है। आप एक बार इस तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा। तो बस अब जो हमने कटहल को मैरिनेट किया था मसालों के साथ, उसे छोड़ने के बाद अब इसमें डाल करके अच्छे से इसे सील पैक करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो कटहल में वैसे इतने सारे फ़ायदे हैं कि ये फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है। इतने फ़ायदे हैं कि मैं गिन नहीं सकती। आप फिर गूगल में सर्च कर लेना, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जितने आप मटन में खोजते हो कहीं ज़्यादा उससे इस कटहल में रहते हैं। तो जो लोग मटन खाते हैं वो मटन से छोड़ करके आप वेज पे आ जाएं और इस वाले मटन को ज़रूर ट्राई करें। ये मटन से भी ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, मसाले वेस्ट नहीं जाने चाहिए। और इस तरह के ढक्कन भी साथ में मैंने ख़रीदे थे, तो इसे भी अच्छे से लगा करके आटे से मैं इसे सील कर रही हूँ। वैसे तो चंपारण वाली मीट जो होती है या चंपारण वाली जो वेज सब्जी होती है वो चूल्हे पर पकती है कोयले की आंच पे धीमी धीमी, पर मैं यहाँ पर गैस पे पकाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास चूल्हा नहीं है। तो उसके लिए आप गैस पे अपने घर पे इस तरह से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैंने देखिए दोनों को तैयार कर दिया है। अब गैस को कर लेते हैं ऑन और इसकी आंच को कर देते हैं एकदम धीमी, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे से रखेंगे तो ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही बेकार हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा होल कर देंगे, क्योंकि अंदर बहुत ही तेज़ी से भाप बनेगा और उस भाप को निकलने के लिए जगह चाहिए, वरना ये एक पैक से हो सकता है बूम ब्लास्ट कर जाए। तो ऐसा नहीं कराना है और इसे टाइम टाइम पर हिलाते रहें ताकि इवनली कुक हो, चारों तरफ से पक जाए। पकने का टाइम इसका है 1 घंटा। 1 घंटे हमें इसे पकाना है, फिर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसके अंदर से जो फ्लेवर वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद ही हम इसे खोलेंगे। 1 घंटे पकने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे खोल करके देखते हैं। खोलने में भी मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस तरह से कुछ बना रही हूँ और मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब था। आपको यहाँ पर एक टिप दे देती हूँ कि अगर आप बार बार हिलाने नहीं पा रहे हैं, उसे नहीं पकड़ पा रहे अच्छे से, तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालें ताकि अच्छे से कुक हो जाए अंदर अंदर और ये नीचे से जले नहीं। तो ये देखिए, ये कटहल तो पक कर के तैयार है और इसकी ग्रेवी कितनी मस्त लग रही थी और इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है जब मैं इसे रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आप भी इस तरह से बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूं और अपना एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ शेयर करूं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। कटहल की सब्ज़ी रेडी है, इसे राइस के साथ सर्व कीजिए और इसका एंजॉय कीजिए। इतना टेस्टी बना है कि सच में जो नॉन वेज खाते हैं वो वेज खाने लगेंगे और कभी मटन नहीं खाएंगे। ये तो इस होली आपके घर पे क्या बनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो कटहल की सब्ज़ी बना ली और खा भी ली, बहुत ही स्वादिष्ट बना और बहुत अच्छे से पका भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।